अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज जो मैं ये व्लॉग बनाने लगा हूँ, आज हम सबका अचानक प्लान बन गया था। बल्कि अचानक तो नहीं बना था, हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि जैसे जो है सब अपनी रूटीन से फ्री हों तो हम जे जमेरा जाएं, और आज हम जाने लगे हैं। और आप व्लॉग में हमारे साथ रहिएगा और फिर हम आपको बताएंगे कि हमने वहाँ क्या क्या खाया और किस किस तरह से इंजॉय किया। तो अब हम पहुंच चुके हैं जे जमेरा पे। अभी हम इसके बाहर हैं और अभी हम अंदर एंटर होने लगे हैं और मैं आपको सारा साथ में दिखाऊंगा भी रेस्टोरेंट। बाहर से तो ये वैसे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है और बाकी खाना वगैरह टेस्ट करके भी अपने रिव्यू देंगे, तो ये व्लॉग पूरा देखें, एंड तक देखें। ये मैं आपको बैक व्यू से भी दिखाता हूँ। ये आई थिंक इसके 3 फ्लोर्स हैं, ये ऊपर तक है। कार भी पार्क हो गई है, पार्किंग की भी जगह इधर अच्छी सी। मेन्यू आ चुका है और अभी हम देखेंगे कि हमने क्या क्या ऑर्डर करना है। और ये देखें, ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है। और ये देखें, यहाँ पे मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे प्लास्टिक में फॉर्क एंड नाइफ्स हैं, हाइजीन का इन्होंने पूरा पूरा ख्याल रखा हुआ है। लेकिन हम ज़रा कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि हम फैमिली के साथ थे, हमारे बॉयज़ वगैरह बैठे हुए थे, तो हमने सीट चेंज कर ली। तो सबसे पहले आया है डीप डिश पिज़्ज़ा एंड पास्ता। ये दोनों चीज़ें मेरे भाई को बहुत पसंद है। अब लोडेड फ्राइज़ आ चुके हैं और साथ में दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी आ चुका है। मैं तो पिज़्ज़ा लवर हूँ और पिज़्ज़ा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बाकी लोडेड फ्राइज़ जो है वो मैं नहीं खाता, मुझे प्लेन फ्राइज़ पसंद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या आता है जो हमने ऑर्डर किया हुआ है। जी, तो अब हमारे पास ब्रोस्ट भी आ गया है और ये इंजेक्टेड ब्रोस्ट बहुत ही टेस्टी था। और नेक्स्ट हमारे पास देखें फ़िश आ गई है, इंजेक्टेड फ़िश, और ये तो कमाल की थी। यानी मुझे सारे खाने में सबसे ज़बरदस्त इंजेक्टेड फ़िश लगी है। तो आप अगर आएँगे तो इंजेक्टेड फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हमारी टेबल है जो सारा खाना हमने ऑर्डर किया है और अब हम इस खाने को एंजॉय करने लगे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारी आ चुकी हैं। अब हम खाना खा चुके हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। सो बाय बाय जे जमेरा, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। हमने थोड़ा-सा कतलम्मा और मीठे पकौड़े भी ले लिए कि हम बाद में खाएँगे, मगर बाद में तो गुंजाइश ही नहीं हुई और फिर हमने बाद में नेक्स्ट डे ब्रेकफ़ास्ट के साथ इन सबको खाया। और ये देखिए, देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। कतलम्मा लेते-लेते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा-सा पीछे हो जाना चाहिए, कहीं घी में मेरा मोबाइल ही ना गिर जाए, और वैसे भी मेरा मोबाइल अक्सर ही टूटता रहता है। उसके बाद हमने सोचा कि जो डेज़र्ट है वो हम यहाँ मशहूर समनाबाद की बेकरी बेकरी से खाते हैं। ये क्रीम पफ्स भी हमने ले लिए हैं और साथ में हमने सोचा हम चॉकलेट पेस्ट्रीज़ भी ले लेते हैं। हम बिल करवाने ही लगे थे कि हमें पता चला कि उनके पास तो कोई अकाउंट ही नहीं है, ना जैज़ कैश, ना ईज़ी पैसा, ना बैंक अकाउंट, और हमारे पास जो है उस टाइम कैश इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये इन्होंने हमें दुकान का बताया, हम बिल्कुल इसके बेकरी के सामने थोड़ा आगे जाकर अब हम शॉप पर हैं ताकि हम कैश निकलवाएँ और फिर अपना सामान जाकर लें। तो ये सामान जो है वो हम ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैशियर है उनके साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था। और मैं आपको अपना पूरा आर्ग्यूमेंट बताता हूँ और फिर आपने बताना है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक थी या फिर वो कैशियर की थी, यानी हम में से कौन गलत बोल रहा था। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं कैश लेकर आया और मैंने इनको दिया तो मैंने इनसे बोला कि आजकल जो है एक अकाउंट तो हर इंसान का होना चाहिए, यानी सबका एक ना एक अकाउंट जो है वो लाज़मी होना चाहिए। तो अगर कोई मसला हो जाए, तो आगे से उन्होंने बोला हाँ, तो कैश भी पास होना चाहिए ना अगर कोई मसला हो जाए, सामने तो दुकान है। बड़ी हार्शली और एटीट्यूड के साथ उन्होंने बोला कि जी सामने तो दुकान है। हालाँकि ये जो है बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। आपको देखना चाहिए कि आपको कस्टमर से किस तरह बात करनी है। और अगर मैंने ये बोला है तो 2025 का ज़माना है, अगर मैंने कह दिया कि अकाउंट होना चाहिए, अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तो आगे से आपका बहस करना या तंज़ करना जो है, मेरे ख़्याल में काबिल कबूल नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आपने बहस करनी है तो ठीक है फिर। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने उनको बोला है आराम से कि कोई ना कोई एक अकाउंट होना चाहिए, अब आपका बिज़नेस चल रहा है, आप बिज़नेस चला रहे हैं, बेकरी खोली हुई है आपने, तो एक अकाउंट आपका होना चाहिए। तो क्या मैंने इसमें कुछ गलत कहा है? और आगे से क्या उनका इस तरह से मुझे तंज़ करना बनता था? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि इस आर्ग्यूमेंट में मैं किधर गलत था। खाने के बाद हम मोस्ट फेवरेट कोयटा चाय पराठा पर आ गए ताकि हम यहाँ की मज़ेदार चाय पिएँ। और मैंने इलायची वाली चाय ऑर्डर की क्योंकि इलायची से जो है चाय का टेस्ट अलग ही निकल के आता है और वो बहुत मज़ेदार लगती है। अब हमारी चाय भी है जो वो आ चुकी है और अब हम चाय पीकर घर के लिए निकल रहे हैं। मिलते हैं आपसे अनदर व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।